एक समय की बात है, एक गांव में विजय नाम का आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। विजय बहुत बुद्धिमान था। एक दिन विजय को शहर की बहुत बड़ी कंपनी में काम करने का ऑफर आया। ये देखकर विजय बहुत खुश हो गया। ये बात विजय ने अपने घर पर बताई। सीमा, सीमा, जल्दी आओ, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? सीमा आकर विजय से पूछती है। आज मुझे शहर की बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर आया है। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। पर सीमा, एक दिक्कत है। क्यों, क्या हुआ? हमें नौकरी के लिए शहर में ही रहना पड़ेगा। अरे, तो इसमें दिक्कत की क्या बात है? बल्कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि शहर में हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करेंगे। विजय अपने बीवी बच्चों के साथ शहर जाने के लिए गांव से रवाना हो जाता है। विजय की कंपनी उसे शहर में कुछ दिनों के लिए होटल बुक करा देती है ताकि वो जल्द ही अपना घर देख ले। होटल में पहुंचकर विजय सीमा से कहता है, सीमा, कंपनी ने ये होटल कुछ ही दिनों के लिए दिया है। हमें जल्दी नया घर देखना पड़ेगा ताकि हम आराम से रह सकें। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कहते हो। अभी हमें यहाँ के ही ज़रूरी काम करने हैं। दोनों में अभी भी एक स्टेट एजेंसी पर जाते हैं। नमस्ते भैया। विजय दुकान में दाखिल होकर काउंटर पे बैठे डीलर को नमस्ते करता है और अपनी समस्या उसको बताता है। भैया जी, हमें कोई अच्छा सा घर दिखा दीजिए। जी जी, ज़रूर ज़रूर। आप हमें बताइए कि आपको किराए का घर चाहिए या अपना घर खरीदना चाहते हैं आप? नहीं, हम किराए पर घर लेना चाहते हैं। अच्छा, तो आप किधर घर लेना चाहते हैं? विजय अपने ऑफिस के पास घर दिखाने के लिए डीलर को बताता है। डीलर उसे उसके आसपास काफ़ी घर दिखाता है, पर वो सारे ही घर बहुत महंगे होते हैं। ओहो, ये सारे घर तो बहुत महंगे हैं। हमें कोई कम रेट पर घर देखना है। विजय डीलर के आगे अपनी बात रखता है। ठीक है भाई साहब, आप चिंता ना करें। यहाँ पर एक घर है और वो काफ़ी समय से खाली भी है। मैं आपको एक बार वो घर भी दिखा देता हूँ। डीलर विजय और सीमा को वो घर दिखाने के लिए ले जाता है। भाई साहब, ये घर आपके बजट में भी है और आपके ऑफिस के पास भी पड़ेगा। विजय और सीमा को घर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। डीलर विजय को मकान मालिक से मिलवा देता है और वो वहाँ पर किराए पर रहने के लिए राज़ी हो जाते हैं। आप इधर आकर रह सकते हो, पर मेरी एक शर्त है। आप यहाँ पर अंडा और मीट नहीं खा सकते। मालिक मकान विजय को अपनी शर्त बताता है। हम तो अंडा और मीट वैसे ही नहीं खाते। विजय फौरन मालिक मकान को बताता है, ठीक है, आप हमारे यहाँ आकर रह सकते हो। मकान मालिक विजय को अगले दिन आने की अनुमति दे देता है। फिर विजय और सीमा वहाँ से घर जा रहे होते हैं कि बीच रास्ते में सीमा विजय से बोलती है, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ सीमा, बोलो, क्या हुआ? आपने मकान मालिक को झूठ क्यों बोला कि हम अंडा मीट नहीं खाते? हम तो अंडा और मीट दोनों खाते हैं। सीमा नाराजगी भरे लहजे में विजय को बोलती है। अरे सीमा, सीमा की बात सुनकर विजय हंसने लगता है। तुम भी किस बात पर परेशान हो यार? मालिक मकान को भला किसे पता चलेगा कि हम अंडा और मीट खाते हैं? वो अपने फ्लोर पर रहेंगे और हम अपने पे। तुम चिंता मत करो, इनको कुछ पता नहीं चलेगा। पर हमें झूठ बोलकर मकान नहीं लेना चाहिए था। अरे तुम छोड़ो ना, बड़ी मुश्किल से तो ये मकान हमें अपने बजट में मिला है। हम अब इसी ही घर में रहेंगे। विजय सीमा की बात नहीं सुनता और अगले ही दिन इधर अपना सारा सामान शिफ्ट कर देता है। देखते ही देखते विजय और सीमा अपना सारा सामान वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। एक दिन घर पर विजय सीमा को मीट बनाने का बोलता है। अरे सीमा, बड़े दिन हो गए हमने घर पर मीट नहीं बनाया। मेरा बहुत खाने का मन हो रहा है और आज मेरे घर पर कुछ दोस्त भी आएंगे। तो ऐसा करते हैं कि आज शाम को हम मीट बना लेते हैं। अरे, ये तुम कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो? अभी तो मालिक मकान हमें मना करके गया है कि यहाँ हम कोई अंडा मीट नहीं खाएगा, और हमने भी उसे मना किया था कि हम अंडा मीट नहीं खाते। अरे सीमा, तुम्हारी फिर वही बात। उसे कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में अंडा मीट बन रहा है? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम बस आज बना लेना। शाम को मेरे दोस्त घर आएंगे। सीमा से ये सब कहकर विजय अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को सीमा विजय की पार्टी के मुताबिक घर पर मीट बना लेती है। थोड़ी देर बाद ही विजय अपने दोस्तों के साथ घर आ जाता है। वो सारे मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। खाते खाते कमरे की लाइट खुद ऑन ऑफ होने लगती है। अरे,
अरे ये क्या हो रहा है? अगर ऐसे ही लाइट जाएगी तो हमारी सारी पार्टी खराब हो जाएगी। तभी अचानक लाइट आ जाती है और विजय अपने दोस्तों के साथ पार्टी शुरू कर देता है। सीमा विजय और इसके दोस्तों के लिए खाना लगा देती है। विजय, खाना लग गया है, आप सब मिलकर खाना खा लो। विजय और इसके दोस्त खाना खाने बैठ जाते हैं। जैसे ही विजय खाना खाना शुरू करता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसका हाथ किसी ने जोर से पकड़ लिया है और उसे खाना खाने नहीं दे रहा। अरे अरे, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा हाथ किसी ने पकड़कर जोर से खींच रहा हो। विजय के दोस्त उसकी बात पर हंसने लगते हैं। अरे भाई, लगता है तुमने आज ज्यादा ही पी ली है, तभी तुम ऐसी बात कर रहे हो। तुम होश में नहीं हो बिल्कुल। ऐसी बात कहकर उसके दोस्त फिर से हंसने लगते हैं। अरे नहीं भाई, मेरा हाथ कोई सच में पकड़कर खींच रहा है। और एकदम से विजय के हाथ आजाद हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही खाने की प्लेट एकदम नीचे गिर जाती है। अरे ये क्या हो गया? सीमा उधर आकर सफाई कर लेती है और विजय को दूसरी प्लेट देती है खाने के लिए। विजय पेट भरकर खाना खाता है। देखते ही देखते काफी रात हो जाती है और विजय के दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही विजय के दोस्त अपने घर जाते हैं, विजय भी सोने की तैयारी करने लगता है। अरे आज तो बहुत रात हो गई है, चलो अब सो जाओ। विजय की आंख लग जाती है। विजय की आंख लग जाती है तभी उसे एक भयंकर सपना आता है कि उसके ऊपर एक चुड़ैल बैठी हुई है, इंतहाई डरावनी आवाज के साथ उसका गला दबा रही होती है। विजय बहुत जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज नहीं निकलती। मार डालूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। वो चुड़ैल बहुत जोर से उसका गला दबा रही होती है और विजय बहुत जोर लगाकर अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर एकदम से विजय की चीख निकलती है और वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाता है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? सब ठीक तो है ना? सीमा फिक्रमंदी से विजय से पूछती है। सीमा, तुम्हें पता है मैंने भी अपने सपने में चुड़ैल को देखा। विजय इंतहाई घबराया हुआ होता है। वो मेरा गला दबा रही थी। विजय से सीमा को अपना सपना बताता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, लगता है तुमने सच में आज ज्यादा ही पी ली है। सीमा हल्की सी मुस्कुराहट लिए विजय को कहती है। चुड़ैल जो ये सब दूर से देख रही होती है, अचानक से गायब हो जाती है और फिर विजय भी खुद ब खुद सो जाता है। अगले दिन सुबह विजय उठता है और नहाने के लिए बाथरूम जाता है। विजय नहा ही रहा होता है कि एकदम से विजय को बाथरूम में घुटन होने लगती है और पानी की जगह खून आने लगता है। वो खून चिल्लाने लगता है। अरे सीमा मुझे बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ, मुझे यहाँ तो एक चुड़ैल रहती है, बचाओ। तभी सीमा भागती हुई आती है और विजय को देखती है, पर सीमा की नज़र में तो बाथरूम में कोई खून नहीं होता। अरे तुम क्यों चिल्ला रहे हो बेफालतू में? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। विजय सीमा को छोड़कर फौरन बाथरूम से बाहर आ जाता है। तभी अचानक वो चुड़ैल सीमा को भी दिखाई देती है। उसे देखकर सीमा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। विजय विजय, ये देखो चुड़ैल, यहाँ सच में चुड़ैल है। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था, पर तुम ही मेरा विश्वास नहीं कर रही थी। विजय और सीमा दोनों ही दौड़ने लगते हैं। वो दोनों बिना सोचे समझे अपने मालिक मकान की तरफ भागते हैं। अरे भागो जल्दी भागो, अपनी जान बचाओ। विजय जोर जोर से भागते हुए बोलने लगता है। यहाँ तो सच में चुड़ैल रहती है। सीमा भी भागते हुए बोलती है। सीमा और विजय भागकर अपने मालिक मकान के पास जाते हैं और सारी घटना उसे सच बताते हैं। क्या तुमने घर में मीट बनाया था? सब सुनकर मालिक मकान उनसे पूछता है। हाँ, वो दोनों डरते डरते हामी में सर हिलाते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि इस घर में शराब और मीट खाना सख्त मना है और तुमने ये किया होगा। मालिक मकान इंतहाई गुस्से से बोलता है। तभी वो चुड़ैल तुम्हें परेशान कर रही है। आप हमें माफ़ कर दो, अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। बस आप हमें इस चुड़ैल से छुटकारा दिला दो। मालिक मकान उन्हें अपने पास के मंदिर के पुजारी के पास भेजता है। सीमा और विजय पंडित के पास जाकर सारी बात उसे बताते हैं। पंडित उनके घर पूजा पाठ करता है और कुछ पढ़ने के बाद चुड़ैल से बोलता है। हे चुड़ैल, अब तू मेरे वश में है। चल अभी के अभी यहाँ से चली जा। ये मेरा हुक्म है तुझे।
ऐसा कहकर पंडित जोर जोर से कुछ पढ़ने लगता है और कुछ ही समय बाद अपनी पूजा पाठ खत्म कर देता है। जाते समय पंडित उन्हें अंडा, मीट और शराब खाने से मना करता है।